Good morning, students. Today we discuss about exercise 7.2 of question number 1. Which congruence creation do you use in the following? तो स्टूडेंट हमें ये बताना है कि ये जो हमारे पास डायग्राम हमारे पास जो पहले से गिवन है ये कौन सी प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एस एस एस, देन सेकंड प्रॉपर्टी इज एस ए एस, देन थर्ड प्रॉपर्टी इज ए एस ए एंड फोर्थ प्रॉपर्टी इज आर एच एस। तो स्टूडेंट हमें ये क्लियर करना है कि ये जो क्वेश्चन जो हमारे सामने जो भी गिवन क्वेश्चन है ये इन 4 प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। सो स्टूडेंट इन दिस गिवन ट्रायंगल इज ट्रायंगल ए बी सी। हमारे सामने 2 ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी एंड सेकेंड ट्रायंगल इज ट्रायंगल डी ई एफ। अब हमें ये बताना है कि ये जो दोनों ट्रायंगल है ये किस प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है, इन 4 प्रॉपर्टी में से किस प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AC इज इक्वल्स टू DF, ये पहले से ही हमारे पास गिवन है। AC देन AC इज इक्वल्स टू DF, दिस साइड इज दिस साइड, ये दिस साइड ये जो AC है ये DF के इक्वल हो गई। AB इक्वल हो गया DE के, AB इक्वल हो गया DE के एंड BC इक्वल हो गया EF के। इसका मतलब इस तीनों कंडीशन में ये साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, तो तीनों जो साइड है वो दूसरे एंगल के तीनों साइड को बिलोंग करते हैं। सो दिस व्हाट प्रॉपर्टी इज एस एस एस। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है, एस एस इज प्रॉपर्टी, एस 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 प्रॉपर्टी। एस एस क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एंगल इन्वॉल्व नहीं है। ए एस ए क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2 एंगल इन्वॉल्व नहीं है। आर एच एस क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। ए बी सी ट्रायंगल और डी ई एफ जो ट्रायंगल है ये किस प्रॉपर्टी को बिलोंग करते हैं, एस एस एस। Then question number B is triangle PQR. Triangle PQR, triangle PQR is congruence triangle XYZ. ट्रायंगल PQR है और ट्रायंगल XYZ है, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है। बट हमें ये क्लियर करना है कि ये जो कॉन्ग्रुएंस तो है लेकिन किस प्रॉपर्टी का बिलोंग करता है। नाउ ZX is equals to RP. Students look at the board. ZX है वो किसके इक्वल है, RP. इट मीन्स ये होगी साइड, वन साइड। ओके, तो ZX किसके इक्वल हो गया, RP के। नाउ सेकंड इज RQ दिस साइड, RQ किसके इक्वल हो गया, ZY, इट इज द सेकंड साइड। तो स्टूडेंट हमारे पास 2 साइड हो गई। ओके, देन 2 साइड हमारे पास इन्वॉल्व हो गई। फर्स्ट हो गया ZX किसके इक्वल हो गया, RP के। सेकंड साइड इज RQ किसके इक्वल हो गया, ZY। तो हमारे सामने ये तो पहले से हो गया कि हमारे पास 2 साइड तो पहले से इन्वॉल्व है, इसमें तो 3 साइड है तो ये तो हो नहीं सकता, 2 साइड हमारे पास इन्वॉल्व है। अब थर्ड है दिस साइन इज रिलेटेड टू एंगल। ओके, देन दिस साइड इज रिलेटेड टू एंगल, तो एंगल PRQ, जिस वे में हम यहां जाएंगे उसी वे में हमें सेकंड वाले में जाना है। तो PRQ किसके इक्वल हो गया, XZY या XYZ। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल हो गए। तो 2 साइड और 1 एंगल, 2 साइड्स और 1 एंगल। हमारे पास 2 साइड्स और 1 एंगल कौन सी प्रॉपर्टी को रिलेटेड करता है, SAS। सो इट इज SAS इज प्रॉपर्टी। अब आपके मन में ये डाउट है सर SSS क्यों नहीं, SSS इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें 2 साइड है एंड 1 एंगल है। SAS क्यों है, क्योंकि इसमें 2 साइड है और 1 एंगल है। और क्वेश्चन भी ये है कि दोनों प्रॉपर्टी में एंगल हमारे पास आ रहा है SAS, यानी 2 साइड और 1 एंगल। ये 2 साइड है और 1 एंगल हो गया, 2 साइड्स 1 एंगल किस प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है, SAS। Now question number C of question number 1। क्वेश्चन नंबर C, क्वेश्चन नंबर 1 का गिवन ट्रायंगल है हमारे सामने।
ट्रायंगल LMN, ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल GFH, GFH हमारे सामने दो ट्रायंगल है। अब हम जो प्रॉपर्टी क्लियर करेंगे वो इस पर क्लियर करेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। देन दिस साइन इज रिलेटेड टू एंगल, तो MLN, MLN एंगल MLN किसके, MLN किसके इक्वल है, FGH, इट इज द एंगल। ओके, सेकेंड, इट इज द एंगल, दो एंगल हमारे पास इन्वॉल्व है और जो साइड है वो इन दोनों, देखिए जैसे ये L है, ये जो L है ये हो गया G के इक्वल। ओके, ये जो M है ये हो गया F के इक्वल। अब हमारे पास दो एंगल हो गए, ये जो दो एंगल हो गए और हमारे पास दो एंगल हो गए, तो टू एंगल हमारे पास कहां पर होंगे, ASA प्रॉपर्टी में। जब ASA प्रॉपर्टी क्लियर होगी तो जो साइड है वो इन दोनों एंगल के बीच में होनी चाहिए। ये जो दो एंगल है इन दोनों एंगल के बीच की साइड क्या हो गई, LM। तो LM हो चाहे ML हो, LM किसके इक्वल हो गया, FG, चाहे FG हो या GF हो। क्योंकि अब हम इस साइड को क्यों नहीं कर सकते, आप कहोगे सर हम इस साइड को क्यों नहीं कर सकते, सर हम इस साइड को क्यों नहीं कर सकते, सर हम इस साइड को इसके इक्वल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दो एंगल के बीच की साइड ही हमारे लिए कंपलसरी है। तो दो एंगल हमारे पास, अब एंगल हमेशा एंगल को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो बीच वाले से, तो एंगल L है, एंगल L हो गया, एंगल L किसके इक्वल हो गया, एंगल G के इक्वल हो गया, एंगल M किसके इक्वल हो गया, एंगल F के इक्वल हो गया। अब हमारे पास दो एंगल हो गए, दो एंगल ये हो गए, दो एंगल ये हो गए। अब जो साइड है वो साइड इन दोनों एंगल के बीच में होगी, इट मींस ये वाली साइड इस साइड की, तो इसका मतलब ये जो LM है ये FG को, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, ASA। SSS क्यों नहीं, क्योंकि हमारे पास एंगल है। SAS क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास ओनली वन साइड है। ASA ही क्यों है, क्योंकि हमारे पास टू एंगल है और उन टू एंगल के बीच में हमारे पास साइड भी गिवन है, तो ये हो गया SAS प्रॉपर्टी। Next question is question number D, and given triangle is right angle triangle, that is the right angle triangle, and एंगल A और एंगल CA दोनों 90 डिग्री को बिलोंग करते हैं। EB इज इक्वल्स टू, EB मीन्स हाइपोटेनस, क्योंकि हम पहले से हमें क्लियर है कि 90 डिग्री के जो सामने की जो अपोजिट साइड होती है उसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, एंड हाइपोटेनस साइड इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो हाइपोटेनस साइड है ये राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। तो EB किसके इक्वल हो गया, DB के इक्वल, तो EB किसके इक्वल हो गया, DB के। अगर आप कहते हो BE किसके इक्वल हो गया, BD के इक्वल हो गया। तो हमारे पास ये तो हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने ये हो गया हाइपोटेनस। ओके, अब स्टूडेंट ये आप ध्यान से देखो कि सर आपने बुक में भी ये रिप्रेजेंट क्यों किया हुआ है कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल ही क्यों है, ये क्यों नहीं है, इसको आप ध्यान से देखना कि ये तो हो गया हाइपोटेनस। अब ये हो गया A to E का मतलब हो गया कि ये जो साइड है ये किसके इक्वल हो गया, BC के इक्वल। तो ये साइड इसके साइड के इक्वल हो गया, ये साइड इसके साइड के इक्वल हो गया, और ये जो पार्ट है ये पार्ट किसके इक्वल हो गया, BC के इक्वल हो गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, RHS प्रॉपर्टी। और RHS प्रॉपर्टी ही क्यों होगी, अदर क्यों नहीं होगी। SSS प्रॉपर्टी में कोई एंगल इन्वॉल्व नहीं है। ASA का मतलब होता है टू एंगल, तो सॉरी टू साइड। अब दो साइड कौन सी है, ये दो साइड हो गई। अब इसके बीच में एंगल यहां होना चाहिए, अगर दो साइड के बीच में एंगल यहां रिप्रेजेंट हो जाता है तो ये हो जाएगा SAS, तो ये SAS भी नहीं है। उसके बाद ASA क्यों नहीं है, क्योंकि ओनली वन एंगल रिप्रेजेंट है, तो दिस इज द RHS प्रॉपर्टी। Then question number 2 is ART, triangle ART of triangle PEN। हमारे पास ट्रायंगल ART और ट्रायंगल PEN दो ट्रायंगल हमारे पास गिवन है, और ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हैं, बिकॉज कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड टू कॉन्ग्रुएंस पार्ट। तो ट्रायंगल ART किसके इक्वल हो गया, ट्रायंगल PEN के इक्वल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज if you have to use SSS,
स्टूडेंट हमें एसएसएस प्रॉपर्टी को क्लियर करना है। अब एसएसएस प्रॉपर्टी क्लियर कब होगी, जब इसकी तीनों साइड इस तीनों साइड के इक्वल होगी। ओके, अब यस ए आर, यस लुक एट द बोर्ड, ए आर साइड इज इक्वल टू एट पीई। ए आर किसके इक्वल हो गया, पीई, क्योंकि मैंने आपको पहले भी क्लियर करा चुका हूं, दिस इज द साइड, दिस इज द साइड, दिस इज साइड, तो ए आर साइड किसके इक्वल हो गई, पीई के इक्वल। देन आर टी साइड किसके इक्वल हो जाएगी, ई एन के इक्वल। देन ए टी साइड किसके इक्वल हो जाएगा, पी एन। तो ये तीनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, साइड, सो इट इज एसएसएस प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो क्वेश्चन नंबर बी है, सेम इज दिस गिवन फिगर ए आर टी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पीईएन। ए आर टी ट्रायंगल किसके इक्वल है, ट्रायंगल पीईएन के इक्वल। सो स्टूडेंट हमारे पास पहले से गिवन है कि ये जो एंगल टी है, एंगल टी किसके इक्वल है, एंगल एन के। एंगल टी किसके इक्वल हो गया, एंगल एन के। अब हमें पहले से क्लियर किया हुआ है कि हमें ये वाली प्रॉपर्टी इसमें आइडेंटिफाई करनी है, एसएस प्रॉपर्टी। तो एसएस प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि एंगल टी, ये जो एंगल है ये दोनों साइड के बीच में आना चाहिए। तो ये जो एंगल है वो इन दोनों के बीच में तो आ ही नहीं सकता, ये जो एंगल है ओनली इन दो साइड के बीच में आएगा। और हमें पहले से क्लियर कर दिया इसने कि एसएस प्रॉपर्टी में जो एंगल है वो दो साइड के बीच में आना चाहिए। अब एंगल हमें पहले से क्लियर कर दिया कि एंगल टी, भाई आप कहोगे सर ए और पी भी तो इक्वल हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में तो पहले से कह दिया, क्वेश्चन में पहले से गिवन हो गया कि एंगल टी किसके इक्वल है, एंगल एन। तो जब ये एंगल हमारे लिए 100% पहले से क्लियर हो गया तो इसका मतलब साइड भी ये क्लियर होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो एंगल है एसएस प्रॉपर्टी जब क्लियर होती है जब दो साइड के बीच में एंगल होगा। तो ये एंगल हो गया, इसका मतलब ये दो साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगा। देन ए टी, अब आर टी, अब हमें ध्यान से देखना है, आर टी किसके इक्वल हो जाएगा, ई एन। तो आर टी इज इक्वल्स टू ई एन, इट इज द साइड। एंड पी एन इज इक्वल्स टू ए टी, इट इज द साइड। तो हमारे पास दो तो साइड रिप्रेजेंट होगी, और हमने देखो पहले से अपना आंसर क्लियर कर लिया था कि जब हमारे पास एंगल रिप्रेजेंट हो गया तो जो साइड है वो दो साइड के बीच में एंगल होगा, इन दोनों के बीच में क्यों नहीं, क्योंकि पहले से ही एंगल रिप्रेजेंट कर दिया। सो इट इज द एसएस प्रॉपर्टी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ सी। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका सी क्वेश्चन है, वापस हमारे पास वही ट्रायंगल गिवन है। देन ए टी इज इक्वल्स टू पी एन। हमें पहले से फिक्स कर दिया कि ये जो ए टी है ये पी एन के इक्वल है, इट इज द साइड या फिर एंगल। अब हमारे पास ये क्या है, साइड, यानी ये साइड हमारे लिए फिक्स हो गई कि जो ए टी है वो पी एन के इक्वल है। अब हमें हमारे सामने ये भी फिक्स कर दिया कि हमें एएससी प्रॉपर्टी करना है। तो एएससी प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि दो एंगल के बीच में साइड होनी चाहिए। अब हमारे सामने साइड फिक्स, ओके, साइड फिक्स हो गई। तो इसका मतलब ये जो साइड है इन दोनों एंगल के बीच में, ये इन दोनों एंगल के बीच में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि साइड हमारे पास पहले से फिक्स है। तो ये वाला जो एंगल है ये, और ये वाला जो एंगल है ये, क्योंकि पहले से क्वेश्चन में क्लियर हो गया जो साइड है एएससी प्रॉपर्टी का मतलब होता है दो एंगल के बीच में साइड। भाई साइड हमारे लिए फिक्स हो गई तो 100% एंगल भी हमारे लिए फिक्स होंगे। ये क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि साइड हमारे सामने पहले से ही फिक्स है। तो ये हो गया टू एंगल के बीच में साइड। तो इसका मतलब हो गया कि एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी। देन एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी, एंगल ए एंगल पी के इक्वल, एंड एंगल टी एंगल एन के इक्वल। फिर वापस हम रिपीट करते हैं कि साइड हमारे पास फिक्स हो गई, तो जो एएससी प्रॉपर्टी जब क्लियर होगी, ये जो साइड है ये इन दोनों एंगल के बीच में, इन दोनों के बीच में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास साइड पहले से गिवन नहीं है, ये साइड पहले से गिवन है। तो एएससी प्रॉपर्टी जब होती है जब साइड दो कंफर्म एंगल के बीच में होगा। सो इट इज एएससी प्रॉपर्टी। Now question number third is you have to show that triangle AMP
ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल AMQ। ये जो ट्रायंगल AMP है ये ट्रायंगल AMQ के कॉन्ग्रुएंस है। ये हमें प्रूफ करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को बिलोंग करता है। इन द फॉलोइंग प्रूफ सिंप्लीफाई द मिसिंग रीजन। दैट फर्स्ट इज PM इज इक्वल्स टू QM। स्टूडेंट PM है वो QM के इक्वल है क्योंकि दोनों में डबल बार दिया हुआ है। इसका मतलब ये हमारे पास पहले से ही गिवन है। देन वी विल राइट गिवन। PM किसके इक्वल हो गया? QM। सेकंड एंगल साइन, एंगल PMA, एंगल PMA। अब आपको पता है कि एंगल P जिस वे में हम यहां जा रहे हैं उसी वे में सेकंड एंगल PMA किसके इक्वल हो गया? एंगल QMA। ये भी गिवन हो गया। ओके, नेक्स्ट इज AM इज इक्वल्स टू AM। इस ट्रायंगल में भी AM और इस ट्रायंगल में भी AM, दोनों ट्रायंगल में AM हो गया, ये भी कॉमन। अब हमारे पास क्या हो गया? अब हमें ये बताना है कि जो फोर्थ क्वेश्चन है AMP ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल AMQ, AMP AMQ के इक्वल है। अब AMP AMQ के इक्वल है तो कौन सी प्रॉपर्टी? जैसे हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है SSS। अब SSS प्रॉपर्टी में क्या होता है कि साइड साइड साइड, ये साइड इसके इक्वल, चलो मान लेते हैं ये साइड इसके इक्वल हो गया, ओके, ये साइड इसके इक्वल हो गया, ओके, लेकिन ये साइड इसके, ये साइड इसके, ये साइड इसके, लेकिन हमारे पास तो एंगल भी है, इसका मतलब SSS प्रॉपर्टी नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी इज SAS। अब SAS प्रॉपर्टी में हम ध्यान से देखेंगे, SAS प्रॉपर्टी में ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, जैसा इसमें दिया हुआ है, ओके, ये वाली साइड है वो दूसरे वाले ट्रायंगल की इस साइड, एक साइड ये रही और एक साइड ये रही, दो साइड हो गई। अब थर्ड होता है A फॉर एंगल। ये देखो इसमें एंगल, इस वाला में PMA यानी इसमें भी एंगल है और इस वाले में एंगल है, दोनों में MM एंगल सेम आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ओके, ये प्रॉपर्टी हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ASA। अब ASA प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? ASA प्रॉपर्टी का जो रीजन है वो क्या है? यहां पर ओनली वन एंगल गिवन है। अगर यहां हमें एक एंगल और अगर हमारे पास रिप्रेजेंट होता तो मे बी ASA प्रॉपर्टी, तो ASA प्रॉपर्टी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो ओनली एक एंगल है, जबकि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी हमारे पास टू एंगल होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज RHS। अब RHS प्रॉपर्टी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 90 डिग्री रिप्रेजेंट नहीं है। सो फाइनल दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ SAS। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? SAS। सो स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।